अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ और रब्बे बारी ताला से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ हों ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में हों। आमीन। व्यूअर्स, जिंदगी में हम बहुत से काम करना चाहते हैं, कुछ नई हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं और कुछ को बदलना भी चाहते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम कई दफा नए जॉगर्स लेते हैं, ट्रैक सूट्स लेते हैं, एक दिन वॉक पर भी जाते हैं, चंद दिन ये प्रैक्टिस जारी भी रहती है और फिर छूट जाती है। फिर एक अरसा ऐसे ही बीत जाता है और दोबारा ख्याल आने पे पहले वाला साइकिल शुरू हो जाता है। स्टीवन कवी अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर, our habits will either make us or break us. We become what we repeatedly do. हमारी कुछ हैबिट्स हेल्दी होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनसे हम जान छुड़वाना चाहते हैं। आदतें जैसी भी हों, वो हमारी जिंदगी और शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं क्योंकि हम रिपीटेडली उनको प्रैक्टिस करते हैं। हमारी आदतें वो छोटे छोटे कदम हैं जो हमें किसी खास मंजिल की तरफ लेकर जाती हैं। आइए देखते हैं पुरानी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है और नई आदतें इतनी जल्दी से हमारी जिंदगी का हिस्सा और जात का हिस्सा क्यों नहीं बनती। न्यूरो साइंस हमें बताती है कि हमारी ब्रेन में हैबिट लूप्स होती है। ये हैबिट लूप्स 3 चीजों पर मुश्तमिल होती हैं। स्टेज 1 को क्यू कहा जाता है। ये एक तहरीक या ट्रिगर है कुछ करने के लिए। ये खारजी भी हो सकता है और इंटरनल भी। स्टेज 2 को रूटीन बिहेवियर कहा जाता है और ये इस तहरीक का रद्द अमल होता है। स्टेज 3 रिवॉर्ड है जिसमें डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन में, जिसे प्लेयर हार्मोन भी कहा जाता है। इसी हार्मोन की वजह से बार बार हम वो बिहेवियर काम रिपीट करते हैं और न्यूरो कनेक्शंस के स्ट्रांग होने की वजह से पुरानी आदतें छोड़ना और नई बनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये काम करना इतना मुश्किल और नामुमकिन भी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट और खुद आगाही से ही मुमकिन है। आइए कुछ टिप्स और सजेशंस की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 1 है फाइंड योर मोटिवेशन। अपने लिए कोई मोटिवेशन ढूंढिए। आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, इसके फवायद क्या हैं, या अगर आप कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसके नुकसानात पर गौर कीजिए। इन तमाम चीजों को लिख लीजिए और जब आप लेस मोटिवेटेड हो इनको पढ़ें या किसी ऐसी जगह लगा लें जहां आते जाते आपकी नजर पड़े। टिप नंबर 2 है बी स्पेसिफिक। गौर कीजिए कि एग्जैक्टली आप क्या आदत चेंज करना चाहते हैं या क्या आदत अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं। उसके लिए आपने क्या लायामल प्लान किया है, क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स आपने लेने हैं। अपनी डायरी में मुकम्मल प्लान बनाइए और आपने इस आदत को कितने वक्त में छोड़ना है या अडॉप्ट करना है ये भी लिखिए। दिन का कौन सा वक्त आपने इस काम के लिए मुतय्यन किया है ये भी जरूर नोट कीजिए। टेक स्मॉल स्टेप्स। 1% आइडिया पर अमल करें। हर रोज थोड़ा वक्त इस काम को दें, बजाय इसके कि चंद दिन ये काम शौक से और जोश से किया जाए और फिर आप उसको छोड़ दें। चंद मिनट से शुरू करें लेकिन कंसिस्टेंट रहें। टिप नंबर 4 है डोंट स्टॉप एंड सेलिब्रेट। जब आपको लगे कि कोई आदत पुख्ता हो रही है तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, जिससे डोपामिन रिलीज होगा और इससे आप फ्यूचर में भी इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। रुकिए नहीं, इस कोशिश और मेहनत को जारी रखिए। टिप नंबर 5 कीप योर पेशेंस। 2009 में एक स्टडी से पता चलता है कि अमूमन 66 डेज लगते हैं एक नई आदत को बनने में। कुछ आसान आदतें 18 दिन में भी डेवलप हो जाती हैं, लेकिन कुछ ज्यादा मुश्किल और पेचीदा आदतें 254 डेज में बनती हैं। व्यूअर्स, हमारी आदतें हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं, लिहाजा कोशिश कीजिए कि अच्छी आदतों को अपनाइए और जो आपके लिए नुकसानदेह हैं उनसे इज्तनाब कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स और सजेशंस आपके काम आएंगी और इनके ऊपर अमल करके आपको कुछ फवायद हासिल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।